माइक्रोवेव ओवन अब काफ़ी प्रचलन में है, लेकिन लोग बार बार इस शंका से डरे रहते हैं कि इसमें बना हुआ खाना खाने से कई खतरनाक रोग पैदा हो जाते हैं। इस बारे में किस तरह की बातें की जाती हैं, पहले ये देखते हैं। जो लोग इस विषय पर बिल्कुल नहीं जानते और इधर उधर से कॉपी करके वेब में लिखते हैं और यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, उनकी बात छोड़िए। अपने विषय में एक्सपर्ट लगने वाले, खुद को एलोपैथी या आयुर्वेद के डॉक्टर बताने वाले और ऐसे लोग जिनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम में लाखों फॉलोअर हैं, मैंने माइक्रोवेव ओवन के बारे में उनके विचार जानने के लिए उनके वीडियो देखे। आप यूट्यूब पर माइक्रोवेव ओवन से नुकसान ये सर्च करेंगे तो ये सारे वीडियो सामने आ जाएंगे। इनके कुछ उदाहरण आपसे शेयर करता हूँ। एक आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी आचार्य हैं और हिंदी के एक चैनल में उनका हेल्थ पर प्रोग्राम वर्षों से चल रहा है। उनका बताना है कि माइक्रोवेव में माइक्रो का मतलब होता है छोटा और माइक्रोवेव छोटे रेडिएशन पैदा करता है जो खाने के बिल्कुल अंदर तक घुस जाते हैं। ये खाना ऐसा हो जाता है कि ये ठीक से नहीं पचता। ऐसे खाने से हमारे हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम यानी नाड़ियाँ और इम्यूनिटी, इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है और खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। एक प्रवचन देने वाले ज्ञानी महाराज ने तो अपने वीडियो में बार बार ये कहा है कि आयुर्वेद के अनुसार माइक्रोवेव में खाना बनाना वर्जित है। लोगों ने उस वीडियो में कमेंट करके मजाक भी किया है कि क्या आयुर्वेद के ज़माने में माइक्रोवेव था। एक यूट्यूबर खुद को कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं और अपने वीडियो में कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन जापान और कोरिया में बैन हो गए हैं क्योंकि एक शोध में ये पाया गया है कि इन ओवन से निकलने वाला रेडिएशन कैंसर पैदा करता है। यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि ये फेक न्यूज़ है। ऐसी डरावनी न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इसलिए उन्हें अपने वीडियो में डाला जाता है ताकि वीडियो वायरल हो जाए। एक महिला खुद को न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं और स्वास्थ्य पर इनके वीडियोज़ के लाखों देखने वाले हैं। इन्होंने एक सांस में माइक्रोवेव ओवन के नुकसान उन आयुर्वेदाचार्य जी की तरह गिना दिए जिनका जिक्र मैंने अभी किया था। सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, इम्यूनिटी में भारी नुकसान हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पाचन शक्ति खत्म हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। इन्होंने ये भी दावा किया है कि इसमें बना खाना गर्भ में पल रहे शिशु को तो बहुत ही नुकसान करता है। किसने इन्हें इतना ज्ञान दिया पता नहीं। हमने एक छोटा सा वीडियो माइक्रोवेव और उससे चलने वाले ओवन के कंसेप्ट्स के बारे में बनाया है। अगर 2 मिनट में माइक्रोवेव से जुड़े कंसेप्ट समझने हैं तो इसे ज़रूर देखिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। माइक्रोवेव के बारे में कुछ ओरिजिनल रिसर्च पेपर के लिंक भी नीचे दिए हुए हैं। अब माइक्रोवेव से जुड़ी शंकाओं की जांच कर लेते हैं। एक शंका जो बहुत लोगों के दिमाग में आती है वो ये कि माइक्रोवेव खाना बनाने और गर्म करने का एक अप्राकृतिक तरीका है और इसके दुष्परिणामों के बारे में गहन अध्ययन भी नहीं हुआ है। ऐसे में इसे सेफ कैसे माना जाए? सच पूछिए तो खाने को पकाना ही अप्राकृतिक है और उसे बारबेक्यू में ग्रिल और रोस्ट करना, ब्रॉयल करना, तेल में डीप फ्राई करना, भोज्य पदार्थों में अप्राकृतिक केमिकल मिलाकर पकाना, ये सब न केवल अप्राकृतिक हैं बल्कि इनमें से कई तरह के भोजनों के प्राकृतिक केमिकल नुकसान करने वाले केमिकल्स में बदल जाते हैं। होटलों के खाने में क्रीम, शराब, अजीनोमोटो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनका भी उपयोग होता है। ये सब प्राकृतिक हैं लेकिन हम उन्हें नेचुरल मान लेते हैं। खाना बनाने के कुकर घर और रेस्टोरेंट हर जगह काम आते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। भाप का प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो खौलते पानी के तापमान से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि हम इससे मिलते जुलते बर्तनों में पहले से खाना बनाते आए थे तो इसलिए कुकर के बारे में, इसके अप्राकृतिक होने के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। सच्चाई तो ये है कि कुकर में एल्युमिनियम होता है जो हर समय भोजन में रिश्ता रहता है। जब कुकर में खट्टी चीज़ें पकाई जाती हैं तो ये और भी अधिक खाने में घुल जाता है। ये धातु शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। दूसरी ओर चूंकि माइक्रोवेव एक तरह का रेडिएशन है जो अन्य ईंधनों से बिल्कुल अलग है और लिखने सुनने में जो रेडियो एक्टिविटी होती है जो नुकसानदायक होती है उससे मिलता जुलता है, इसलिए या तो अनजाने में इसको लेकर भ्रम फैलते हैं और या उन्हें जानबूझकर फैलाया जाता है। माइक्रोवेव से बने खाने के बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। उनमें से अधिकतर में इसके दुष्परिणाम कम और फ़ायदे अधिक मिले हैं। इनके बारे में आगे भी बात करेंगे। ये प्रश्न फिर दिमाग में आता है कि माइक्रोवेव में अधिक न्यूट्रिएंट नष्ट होते हैं या ट्रेडिशनल कुकिंग में। ये पाया गया है कि जब भी खाना गर्म किया जाता है उसके पोषक पदार्थ नष्ट हो ही जाते हैं। कुछ तरह के विटामिन तो उबालने से भी खत्म हो जाते हैं। इनमें विटामिन बी और विटामिन सी प्रमुख होते हैं। जब खाना देर तक पकता है तो उसमें स्वाद तो अच्छा आ जाता है और मीट जैसी वस्तुएं बहुत मुलायम हो जाती हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं। चूँकि माइक्रोवेव तेज़ी से खाने की चीज़ों को गर्म करता है और इसमें बहुत पानी या तेल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट
जो ट्रेडिशनल कुकिंग में नष्ट हो जाते हैं वो माइक्रोवेव कुकिंग में बचे रहते हैं। वैसे न्यूट्रिएंट्स का नष्ट होना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि रेसिपी में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या इसमें खट्टे पदार्थ मिले हैं। कुछ केसेज में विशेषकर आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ऐसे न्यूट्रिएंट्स के केसेज में जब एक न्यूट्रिएंट किसी कारण से खाने में अधिक आ जाता है तो वो दूसरे को कम कर देता है। क्या माइक्रोवेव से बने खाने में किरणें जमा नहीं रहती? जब आप माइक्रोवेव से खाना गर्म करते या पकाते हैं तो ये किरणें उसी क्षण उस खाने से गायब हो जाती हैं जब आप माइक्रोवेव को बंद करते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे आपने अंधेरे में टॉर्च चमकाया और जैसे ही आपने उसे बंद किया उसकी लाइट भी चली गई। क्या माइक्रोवेव के पास खड़ा होना नुकसान करता है? ऐसा कुछ हद तक हो सकता है। अगर माइक्रोवेव किरणें हमारे शरीर पर अधिकता में पड़ें तो वो उसे गर्म कर सकती हैं और ज़्यादा देर तक रहें तो उसे गला भी सकती हैं। लेकिन अगर आपके ओवन का दरवाज़ा टूटा नहीं है तो बहुत कम मात्रा में ही ये किरणें ओवन से लीक करती हैं और इतनी कम किरणों का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता। इससे जुड़ी एक बात और है, वो ये कि ये किरणें दूरी बढ़ने के साथ बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होती जाती हैं। इसलिए ओवन से चिपक कर यानी 1 इंच के दूरी में ही रह के बहुत देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। थोड़ा सा दूर रहें और चलते फिरते रहें तो कोई फिक्र की बात नहीं। यह भी ध्यान रखें कि दरवाज़ा ठीक से बंद हो और ओवन तथा उसके दरवाजे के बीच कोई कपड़ा या अन्य वस्तु नहीं आए। क्या माइक्रोवेव ओवन की खिड़की से अंदर देखने से आंखों को नुकसान नहीं होता? माइक्रोवेव ओवन की जो विंडो होती है उसमें कांच के अंदर एक जाली लगी रहती है जो किरणों को बाहर आने से रोकती है, इसलिए इससे अंदर झांक कर देख सकते हैं। जैसा अभी बताया, बहुत थोड़ी मात्रा में माइक्रोवेव किरणें ओवन से लीक हो सकती हैं, चूँकि आँख एक बेहद नाजुक अंग है और बच्चे कई बार लगातार ओवन को देखते रहते हैं तो उन्हें आँख टिकाकर इसको देखते रहने से रोक लेना चाहिए। आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि इससे कैंसर नहीं होता, या जो कहा जाता है कि अन्य बीमारियां हो जाती हैं वो नहीं होती? क्या इन किरणों से खाने में जहरीले केमिकल पैदा नहीं होते? हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और उनके अंदर डीएनए होता है, वही सारी प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से संचालित करता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन, और कुछ तरह की किरणें होती हैं जैसे कि एक्सरे और अल्ट्रावायलेट किरणें जो डीएनए के काम को बिगाड़ देते हैं या शरीर में ऐसे काम कर देते हैं जिनसे कोशिकाएं बिगड़ैल जानवर की तरह काम करने लगती हैं। इसे कैंसर कहते हैं। माइक्रोवेव किरणें डीएनए या कोशिका में ऐसे कोई काम नहीं करती, केवल वहाँ गर्मी पैदा कर देती हैं। हार्मोन में गड़बड़ी और इम्यूनिटी का कम हो जाना, ऐसे शब्द आम लोगों को डराने के लिए जहाँ चाहे फेंक दिए जाते हैं। माइक्रोवेव के संबंध में इनकी बात करें तो इस तरह की गड़बड़ियाँ होना न तो वैज्ञानिक तर्क से ठीक लगता है और न किसी खोज में ऐसा पाया गया है। माइक्रोवेव में खाना बनाने से कुछ ऐसे केमिकल पैदा होने की बात सुनने में आती है जो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो केमिकल तो तेज़ी से खाना बनाने की अन्य विधियों से भी पैदा होते हैं। चूँकि माइक्रोवेव चलता रहे तो खाने के कुछ अंश जैसे कि तेल, घी वाली जगह में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे उसी तरह के नुकसान करने वाले केमिकल पैदा हो सकते हैं जो डीप फ्राई करने या अधिक देर तक ग्रिल करने या खाने के ऊपर क्रस्ट पैदा करने में पैदा हो जाते हैं। अगर खाने को माइक्रोवेव में ज़रूरत से बहुत अधिक समय तक नहीं पकाएंगे तो इस तरह के केमिकल माइक्रोवेव कुकिंग में जो ट्रेडिशनल कुकिंग होती है उसकी तुलना में कम पैदा होते हैं। कुछ नुकसानदायक केमिकल जो धीमे खाना बनाने से पैदा होते हैं वो माइक्रोवेव में तेज़ी से खाना बनाने की वजह से कम पैदा होते हैं। माइक्रोवेव में जब प्लास्टिक के पैकेट में खाना गर्म करते हैं या पकाते हैं तो क्या वो सेफ होता है? सामान्य प्लास्टिक के पैकेट या बर्तनों में खाना पकाने या गर्म करने से उसका प्लास्टिक खाने में आ जाता है और ये बहुत नुकसान पैदा कर सकता है। एक विशेष तरह के प्लास्टिक आते हैं जिन्हें माइक्रोवेव प्रूफ या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक कहते हैं। दावा ये किया जाता है कि इनके बने हुए कंटेनर से प्लास्टिक खाने में लीक नहीं होता। पके पकाए यानी रेडी टू ईट खाने के पैकेट जो इस तरह के प्लास्टिक में आते हैं, आप उन्हें सीधे माइक्रोवेव ओवन में डाल सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जितना हो सके प्लास्टिक कंटेनर्स को माइक्रोवेव में गर्म न करें, चाहे वो माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक ही क्यों न हो। खाना कांच के बर्तन में उड़ेलकर गर्म करें। कोई कहता है कि माइक्रोवेव से खाना गर्म करना तो ठीक है लेकिन खाना पकाना नहीं। जो चर्चा अब तक हुई है उससे ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि ये एक भ्रांति है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करना उसमें खाना बनाने से अधिक सेफ होता है। अगर पहले से पका हुआ खाना किसी भी विधि से दोबारा तिबारा गर्म करते रहें और उसके बाद खाएं तो उसमें पोषक तत्व नष्ट होने के साथ ही हानिकारक केमिकल पैदा हो जाने का खतरा बढ़ता रहता है। पके हुए खाद्य पदार्थ को दोबारा तेल में तलने की तुलना में माइक्रोवेव करना काफ़ी अधिक सेफ माना जाता है। यह भी ध्यान दें कि फ्रीज किए हुए यानी जमाए हुए खाद्य पदार्थों को माइक्रोवेव ओवन में पकाने
या दोबारा गर्म करने से पहले उन्हें फ्रिज से निकाल कर रख लेना चाहिए या कुछ देर पानी में डुबाकर उनकी ठंडक कम कर लेनी चाहिए। क्या माइक्रोवेव में बना खाना गर्भवती महिलाओं और भ्रूण के लिए नुकसानदायक है? इस बारे में जो रिसर्च हुई है उससे ऐसा नहीं लगता। हाँ, गर्भवती महिला को बार बार या लंबे समय तक माइक्रोवेव ओवन के बहुत पास खड़े रहने से बचना चाहिए, जिससे कि माइक्रोवेव किरणों से हल्का भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहे। चलिए मान लिया कि माइक्रोवेव ओवन आयुर्वेद के ज़माने में नहीं था, लेकिन क्या फिर भी सिद्धांततः माइक्रोवेव में खाना बनाना आयुर्वेद के हिसाब से सही है? उस जमाने में जब आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए थे या उसके बाद की कई शताब्दियों तक बर्तन मिट्टी या तांबे के होते थे। ईंधन भी मुख्यतः लकड़ी या कोयला होता था। बाद में पीतल और लोहे के बर्तन भी आ गए। ऐसे में अच्छा खाना धीरे धीरे बनाना ठीक पाया गया होगा। दालें और मोटे अनाज, मांस, ऐसी चीज़ें धीमी आंच में लंबे समय तक ही ठीक से बन सकते हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। ये भी सही है कि कुछ तरह के पोषक तत्व अगर आंच बहुत हल्की हो तो उसमें कम नष्ट होते हैं और इस बात की आशंका भी कम होती है कि खाने के कुछ तत्व नुकसान करने वाले केमिकल्स में बदल जाएं। तो ये तो सही है कि माइक्रोवेव में खाना बनाना जो आयुर्वेद या जो ट्रेडिशनल तरीके हैं खाना बनाने की विधियों से भिन्न है। लेकिन यह कहना कि माइक्रोवेव में खाना बनाना गलत है क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से खाना धीमे बनाना चाहिए, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि दादाजी ने अधिक उछल कूद करने को मना किया है, इसलिए बच्चों को खेलने मत दो। ये भी सुना जाता है कि माइक्रोवेव करके पानी को पौधों में डालने पर वो सूख जाते हैं। और क्या जापान तथा कोरिया में माइक्रोवेव ओवन बंद होने की बात बिल्कुल गलत है? ये दोनों अफवाहें हैं। जब ये अफवाह फैली कि माइक्रोवेव किया गया पानी पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो इस पर रिसर्च हुई और कुछ मामलों में इसका असर अच्छा और कुछ में ख़राब पाया गया। यानी केवल माइक्रोवेव होने की वजह से पानी पौधों को नुकसान पहुंचाता है, ये गलत साबित हुआ है। जापान और कोरिया के लोग माइक्रोवेव ओवन का बहुत उपयोग करते हैं, जबकि वह स्वास्थ्य के मामले में बहुत जागरूक हैं और आमतौर पर दुनिया के सबसे स्वस्थ लोगों में जाने जाते हैं। अगर सावधानी बरती जाए तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो अपना खाना माइक्रोवेव में ही बनाते और गर्म करते हैं, क्या उन्हें कोई खतरा नहीं है? इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। हर खाना एक ही ईंधन से या एक ही तरह के बर्तन में या एक ही विधि से बनाने से उस ईंधन या बर्तन या तरीके के जो थोड़े बहुत भी नुकसान है वो बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर कुकर में ही हर तरह की सब्जी, दाल और मीट बनाएंगे तो तेज भाप से जो पोषक तत्व खराब हो जाते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे और कुकर जिस धातु का बना है शरीर में उसकी अधिकता हो जाएगी। ऐसे ही तंदूर, बारबेक्यू आदि के बारे में भी कहा जा सकता है। जैसा शुरू में हमने कहा, माइक्रोवेव जहाँ पर पड़ती है वहाँ तापमान अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में कुछ तत्व अन्य ईंधनों या विधियों से खाना बनाने की तुलना में अधिक नष्ट हो सकते हैं। इसके उलट पोषक तत्व माइक्रोवेव से खाना बनाने में कम नष्ट होते हैं। सब मिलाकर माइक्रोवेव से खाना बनाना भी अन्य तरह की कुकिंग की तरह ही है। फिर भी इससे हो सकने वाले जिन नुकसानों का जिक्र हो चुका है उन्हें ध्यान में रखें। यदि आपको लगता है कि वेब में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में जो स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, हम उनके सही तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं और लोगों को नुकसान होने से बचाकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तथा घंटी के निशानों पर क्लिक कर दीजिए। नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में एक और दावे की जांच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।